हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो पैडागोजी का है। जिनका भी टीचिंग मेथड जो भी है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि जानते हैं, नॉर्मल जो कंपलसरी पेपर था वो सबका लगभग अब खत्म होने पर है। अब सभी को अपने पैडागोजी पेपर का हो गया है टेंशन कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए आज पैडागोजी ये वीडियो जो है आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। 2016 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें आप देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए तो जो नंबर दिया गया है उस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। चलिए, ये आप देख सकते हैं 2016 का है, 2016, और ये आपको पेपर है हिंदी मैथोलॉजी का, हिंदी टीचिंग मेथड का। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों में मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना करें। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यवहारिक एवं भाषिक महत्व का वर्णन करें। यहाँ पे आप एक बात देख लीजिए, प्रत्येक इकाई में से एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस इकाई एक, यूनिट 1 में से दोनों में से किसी एक को आपको आंसर करना है। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इकाई 2, ये आप देखिए एनसीएफ से क्वेश्चन है। मैं जैसे कि आप लोगों को बोलती हूँ कि 70% क्वेश्चन जो है मैथोलॉजी से रहता है, पैडागोजी से रहता है। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005, ये सिर्फ हिंदी में नहीं किसी भी पेपर में आ सकता है। बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा 2008, क्योंकि ये बिहार का क्वेश्चन पेपर है इसलिए बिहार पूछा है, इसके बारे में बताना है। या फिर आपको 4 नंबर में बताना है, हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के महत्व एवं विशेषता, मतलब कि हिंदी को पढ़ाने में बुक का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें सिर्फ हिंदी नहीं, यहाँ पे आपको सामाजिक विज्ञान भी दे सकता है और बुक का इंपॉर्टेंस पूछ सकता है। तो दोनों में से एक करना है कोई भी। यूनिट 3 देख सकते हो आप, हिंदी व्याकरण शिक्षण में आगमन एवं निगमन विधि के गुणों का उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। आप लोगों को एक मैथोलॉजी पूछेगा, चाहे आगमन निगमन विधि हो, व्याख्यान विधि हो, प्रश्न उत्तर विधि हो, आप लोगों का केस स्टडी मेथड हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन, इसमें से एक मैथोलॉजी पूछता ही है। फिर दूसरा है, शब्दावली शिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। बस 3 यूनिट इसमें दिया रहता है, तीनों यूनिट में से आप लोगों को जो है एक एक करना है। अब आइए देख लेते हैं 2016 का जो है कॉमर्स का। ये किसका है? कॉमर्स का है। कॉमर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी देखते हैं ना। पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। यह है, विद्यालय स्तर पर वाणिज्य एक वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है। वाणिज्य शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र एवं दैनिक जीवन में इसके महत्व का वर्णन करें। ये क्वेश्चन नहीं तो किसी विषय के शिक्षण हेतु सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। तो उद्देश्य के बारे में, कि 2 तरह के उद्देश्य होते हैं, चाहे वो 2 होता है, सामान्य और विशिष्ट, उनके बारे में बताना है। उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण हेतु अनुदेशात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की प्रविधियों का वर्णन उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए करें। तो 2 में से कोई एक आपको करना है। यूनिट 2 में है आपका, पाठ्यक्रम को यानी कि करिकुलम को परिभाषित कीजिए। वाणिज्य के पाठ्यक्रम निर्माण में क्या क्या सिद्धांत है, विस्तार से वर्णन करें। ये यूनिट 2 का एक क्वेश्चन हुआ। आइए यूनिट 2 का दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि पूछा गया होगा। 2 में से एक ही करना है ना। उच्च माध्यमिक स्तर पर सीबीएसई, आईसीएसई एवं बीएसईबी द्वारा वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकताओं को कहां तक पूरा किया जाता है। इन समितियों द्वारा निर्मित विद्यालयी पाठ्यक्रम में वाणिज्य के स्थान की समीक्षा कीजिए। तो उसके बारे में बताना है। तो ये आपका हो गया यूनिट 2। यूनिट 3 से क्वेश्चन है, वे कौन कौन सी विभिन्न विधियां हैं जिन्हें वाणिज्य शिक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। इनमें से कौन सी विधि आपके विचार से छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सबसे उपयुक्त है। मैथोलॉजी से ही क्वेश्चन है, उसी में से कोई भी विधि जिसके बारे में आप पढ़ के जाओगे, इसमें कोई भी विधि आप लिख सकते हो। अब वाणिज्य को पढ़ाने में व्याख्यान विधि तो सभी को पढ़ाने में लगता है, तो व्याख्यान विधि ही कर दीजिए। तो ये आप लोगों का हो गया 2016 का कॉमर्स। अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किस तरह से रहता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट।
इंडियन कॉन्टेक्स्ट यानी कि भारतीय के संदर्भ में जो है इंग्लिश भाषा के बारे में बताइए। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट सेकेंडरी लेवल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। बिहार में जो है सेकेंडरी लेवल पे इंग्लिश पढ़ाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। यूनिट 2 से है व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम। करिकुलम क्वेश्चन देख रहे हो आप, इसमें भी आया है और कॉमर्स में भी था। हाउ टेक्स्ट बुक इज एन एसेंशियल रिसोर्सेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एनसीएफ 2005 एंड बीसीएफ 2008 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। यूनिट 3 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। चूज एनी टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9th or 10th and suggest a strategy to teach that topic in constructive approach। आपको जो है यहाँ पर 9th या 10th से कोई एक चैप्टर, पहले तो आपको बताना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट होता क्या है। ऐसा क्लासरूम जिसमें कुछ नया क्रिएटिव किया जाए, संरचनात्मक जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है। और 9th या 10th से कोई एक ऐसा टॉपिक उठाना है जिसमें कि आप स्ट्रेटेजी बताओगे कि कौन कौन सा आप यूज करोगे उसमें। डिस्कस द सम ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का जो फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है वो बताना है। सजेस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू डेवलप राइटिंग स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज अमंग स्टूडेंट एट सेकेंडरी लेवल। तो ये तो हो गया आपका 2 में से कोई एक, बस 3 ही यूनिट। अब देखिए इकोनॉमिक्स का है ये, 2016 में इकोनॉमिक्स में क्या क्या पूछा गया है। माध्यमिक स्तर पर आपने देखा होगा, जो फर्स्ट हमने हिंदी देखा उसमें भी माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रकृति और महत्व की विवेचना कीजिए। माध्यमिक स्तर पर लिख सकता है, प्राइमरी यानी प्राथमिक स्तर पर लिख सकता है, और उसमें आपको पूछेगा। ज्यादातर माध्यमिक स्तर पूछ रहा है इसमें। फिर उसके बाद है अर्थशास्त्र का भूगोल तथा नागरिक शास्त्र से संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो इन दोनों में सब्जेक्ट में कोरिलेशन बताना है। पाठ्यक्रम क्या है, रिपीटेड है। माध्यमिक स्कूल स्तर पर अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम, मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका करिकुलम क्या है, और उस करिकुलम में उसका स्थान क्या है, ये आपको करके रखने के लिए बुक, उसके बुक के बारे में ये सब। अर्थशास्त्र शिक्षण में तिथि क्रम विधि का वर्णन करें। तो विधि के बारे में यहाँ पे पूछा है 4थे नंबर पे। यूनिट यूनिट 3 से है आपका कंप्यूटर सहाय अनुदेशन क्या है आप लोगों का, और अर्थशास्त्र शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। कंप्यूटर से रिलेटेड ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होता है, कभी कभी पूछ देता है। फिर है मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। स्कूल स्तर पर देखिए वहां पे माध्यमिक लिखा हुआ था, यहाँ पे सिर्फ स्कूल लिखा है। तो स्कूल स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, विचार विस्तार पूर्वक उद्देश्य जरूर कीजिएगा अपने सब्जेक्ट का। ठीक है, फिर उसके बाद है भौतिक विज्ञान की क्या प्रकृति है, अन्य विज्ञान विषयों के साथ भौतिक विज्ञान के संबंधों की चर्चा कीजिए। मैं बोलूंगी वर्ड नंबर सही रहेगा। फिर उसके बाद है पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में के समय किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। करिकुलम तो हर जगह रिपीट हो रहा है, ये बिहार में रिपीट हो रहा है करिकुलम। पाठ्यक्रम निर्माण में विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए, वर्तमान भौतिक विज्ञान में पाठ्यक्रम की सीमाएं क्या है। ये आपका आ गया 4था नंबर। फिर यहाँ पे है एक भौतिक विज्ञान शिक्षक की आवश्यकता, आवश्यक योग्यता गुणों को लिखिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके टीचर के बारे में। फिर है आपका डिफाइन द टर्म टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड नहीं दिख रहा है, अलग अलग क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। ये आपका है बायो साइंस से, बायो साइंस के मैथोलॉजी से ये क्वेश्चन है। लक्ष्य तथा उद्देश्य में क्या अंतर है, ब्लूम द्वारा दिए गए वर्गीकरण के आधार पर जीव विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य को सूचीबद्ध किया जाए। जीव विज्ञान के क्षेत्र में किन्हीं 5 भारतीय जीव वैज्ञानिकों के योगदान का उल्लेख किया जाए, दोनों में से एक। माध्यमिक स्तर पर प्रचलित जीव विज्ञान पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए तथा सुधार हेतु अपने सुझाव दीजिए। फिर उसके बाद है विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, कोई कोई जो है रिपीट हो रहा है।
यहाँ देखिए अभिक्रमिक अनुदेशन के सिद्धांत एवं विशेषताओं का वर्णन करना है, ये हो गया 2 में से 1। फिर इसके बाद यहाँ नोट्स लिखना है, जीव विज्ञान प्रयोगशाला पे, श्रव्य दृश्य सामग्री पे, जीव विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक संसाधन का महत्व, विज्ञान मेला पे। कोई 2 पे लिखना है आपको। फिर आपका आ जाएगा मैथ से क्वेश्चन है, ये मैथ का है 2016 का ही मैथ। गणित के प्रकृति की विवेचना, 4-5 क्वेश्चन तो दिमाग में अपना बैठा लीजिए। अपने सब्जेक्ट का डेफिनेशन, उसकी विशेषता, उसकी प्रकृति, उसके उद्देश्य, उसके पाठ्यक्रम और उस सब्जेक्ट के जो टीचर है उनके क्या गुण। एक्चुअली ओवरऑल टीचर की क्वालिटी यूज कर लीजिएगा, हर जगह फिट हो जाएगा। और उस सब्जेक्ट का जो है दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन बन सकता है। बस ये 5-6 जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है। अदरवाइज आपके पाठ्यक्रम से क्वेश्चन आएगा जो कि आपके मैथोलॉजी में आता है, सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म शिक्षण से आ सकता है, टीम टीचिंग आपने देखा, कोई एक विधि जो है मैथोलॉजी उससे क्वेश्चन रह सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है मिलते हैं। फिर यहाँ पे माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन करें। गणित शिक्षण में संदर्भ में एनसीएफ 2005 जरूर करना है। फिर है पाठ्यक्रम क्या है, गणित में पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या। फिर 3 नंबर देखिए यूनिट 3 में गणित के एक अच्छे शिक्षक के गुणों एवं दक्षता की विवेचना कीजिए। एकदम ये एक्यूरेट बना हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, फिर उसके बाद है आप लोग का सिमुलेशन टेक्निक या आगमन विधि, इनमें से कोई 2 पे आपको लिखना है। तो इस तरह से आपका मैथ्स का 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस है, इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए। मैंने इस तरह से आप लोग को करके 2020 तक सारा क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। ये आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोग जो उसको ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने किया है उनको तो मिल ही जाएगा, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि यह सारा पेपर आपको मिल जाए और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है 100% एश्योरिटी के साथ। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।